जय श्री राम। रामचंद्र जी की स्थिति कैसी है? मैंने ये पूछा है पिछली वीडियो में। तो मित्रों, रामचंद्र जी की स्थिति कैसी है? जैसे सीता जी व्याकुल हो रही हैं, उत्साहित हो रही हैं, वैसे ही रामचंद्र जी भी उत्साहित हो रहे हैं। उसी समय घुंघरू की ध्वनि सुनाई देती है। कंकनी कमर में करधनी पहले बांधते थे ना, तो करधनी में भी घुंघरू लगे होते थे। तो वो उनके करधनी और पायजेब के घुंघरू की ध्वनि सुनकर रामचंद्र जी स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। ये कौन है? यहाँ पर क्या स्त्रियाँ भी आई हैं? तो इस प्रकार से उन्होंने देखा सीता जी को। रामचंद्र जी से कहते हैं, शायद यही वह कन्या है जिसके लिए राजा जनक ने स्वयंवर किया है। लक्ष्मण भैया, कितनी सुंदर है, मेरे चित्त में उतर गई है। ऐसा लगता है चंद्रमा की छटा बिखेर रही है। एक पल तो वो सीता जी को चंद्रमा बता रहे हैं कि चंद्रमा के समान धवल और चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाली है। मेरा चित्त जो था बेचैन था, वो बहुत शीतल हो गया है। मुझे एक आंतरिक खुशी की अनुभूति हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? लक्ष्मण से पूछते हैं। कहते हैं, भाई से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो लक्ष्मण को ये पूछ रहे हैं। अगले ही क्षण कहते हैं, नहीं नहीं, जानकी तो बहुत सुंदर है। चंद्रमा में तो दाग है, चंद्रमा कलंकित है, लेकिन जानकी में कोई दाग नहीं है, सीता में कोई दाग नहीं है, सीता कलंकित नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये इसको ब्रह्मा जी ने बहुत ही ज़्यादा धैर्य और सुंदरता से बनाया है। कहते हैं, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरही, सब उपमा कबी रहे जुठारी, कही पटे तरऊ विदेह कुमारी। भैया लक्ष्मण, सुंदरता कहूँ सुंदर करही, सुंदरता जो उपमान किसी को दिया गया है, उस उपमान को भी सुंदरता प्रदान कर रही है, उसको भी सुंदरता दे रही है। इतनी सुंदर है जानकी। छवि ग्रह दीप शिखा मुँह भरई, सुंदरता रूपी घर में दीपक की ज्योति पुंज के समान प्रकाशित हो रही है, उसके समान प्रकाशित हो रही है। सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पा करके यह भवन मानो जगमगा उठा है और पहले से अधिक सुंदर हो गया। कौन सा भवन? गिरजा पूजन की अभिलाष, उपवन, सरोवर के पास जो उपवन था वहाँ पर। कहते हैं, सब उपमा कभी रहे जुठारी, कही पट तरु विदेह कुमारी। सारी उपमाओं को कवि ने झूठा कर दिया है। अगर चंद्रमा से उपमा देते हैं तो चंद्रमा कलंकित है, चंद्रमा में दाग धब्बे हैं, लेकिन सीता निर्मल चित्त, निर्मल मन वाली है, तो उसकी उपमा उससे नहीं दे सकते। सभी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर दिया है। मैं कही पट तरऊ विदेह कुमारी, मैं जानकी जी को किस से उपमा दूं? अर्थात कोई इनकी उपमा देने लायक नहीं है। अद्भुत, अलौकिक, अदम्य जानकी का रूप सौंदर्य है। और उनके मन में भी सीता जी से प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। और इतनी
इतने ज़्यादा अधीर हो गए, उन्हें होश नहीं रहा कि वो फूल लेने आए हैं अर्चना के लिए, वे फूल लेने आए हैं वंदना के लिए। आगे क्या होता है जानते हैं अपने अगले वीडियो में, मेरे साथ बने रहिएगा। एक दो प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं। रामचंद्र जी को देखकर सीता जी की स्थिति क्या है? दूसरा प्रश्न है, सीता जी की उपमा रामचंद्र जी ने किससे की? मेरे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय श्री राम।